अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हर रोज एक एक विकेट गिर रही है और इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि 9 मई को जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान ने मुबैना तौर पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसी का खमियाजा और उसी का नुकसान उठा रही है। सवाल ये नहीं है कि एक एक विकेट किसकी और क्यों और कब गिरेगी, मजीद सवाल ये है कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी उफक पर रहेगी या नहीं, या फिर -1 करने की हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि श्रीनगर में G20 समिट करवाने का भारत का ख्वाब पूरा होगा या नहीं। लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाऊं। हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे वजाहत मकसूद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमारे साथ हैं मजहर बरला साहब, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ पीजे मीर साहब आपसे, और सबसे पहले तो इमरान खान साहब के जिस तरह से खिलाड़ियों की एक एक करके विकेट गिर रही है, अब पीटीआई सियासी उफक पर रहेगी या फिर पीटीआई का ही सफाया हो जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि इमरान खान माइनस जो लंदन प्लान का वो मुबैना तौर पर दावा करते हैं इमरान खान साहब, वो माइनस होने जा रहा है। पीटीआई की इस वक्त सियासी पोजीशन क्या है और आगे क्या होने जा रही है, क्या आपका तज्जिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी मैं लास्ट जो सेंटेंस से शुरू करता हूँ। इस वक्त कोई शक नहीं है कि पीटीआई एक अंडर हेवी फायर है बिकॉज ऑफ सम ये जो शर पसंद अनासर बीच में आए हैं और इन्होंने पीटीआई का इमेज टानिश किया है। एक दूसरा, जब हम कहते हैं इमरान खान -1, ये हमने पहले भी नवाज शरीफ के लिए भी सुना, ये हमने बेनज़ीर के लिए भी सुना, ये आसिफ ज़रदारी के लिए भी सुना, ये बड़े बड़े सुने -1। देखें, आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते। अगर तो आप जमहूरियत एक्चुअल चाहते हैं और मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर जमहूरियत के अंदर आप देखते हैं कि एक टॉलरेंस होती है, कंसिडरेशन होती है और एक डायलॉग होता है। यहाँ पर डायलॉग ही कोई नहीं है, या तो मोनोलॉग है। इधर गवर्नमेंट की तरफ से भी मोनोलॉग है, इधर पीटीआई की तरफ से मोनोलॉग है। सो द क्वेश्चन इज कि अगर आप किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं पॉलिटिकली, तो वो किसी और नाम से आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? लेकिन पीजे साहब इमरान खान साहब ने जो रवायत रख दी है, जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी है, जो उन्होंने नौजवानों के माइंड को वॉश कर दिया है, वो तो आपके सिक्योरिटी इदारों को, सरकारी इमलाक को, तनसीबात को इस कदर तनकीद का निशाना और हमलावर हैं उसके ऊपर कि ऐसे तो दुश्मन की ख्वाहिश है। तो जो दुश्मन करता है वो ये काम कर रहे हैं, तो आप उनको सियासी स्पेस में फिर भी मिलनी चाहिए। देखें, ये जो सारी पार्टी खराब नहीं होती है, याद रखें आप। इसमें अनासिर होते हैं जो फायदा उठाते हैं और थर्ड पार्टीज भी इसके अंदर आती हैं जो फायदा उठाती हैं और आप कह लो कि अपने अपने मकासद को वो पूरा करते हैं। पाकिस्तान आर्मी को मेरी नज़र में कोई पाकिस्तानी, जिसको मैं कहूँगा, कभी भी अपनी फौज के खिलाफ इस तरह की हरकत नहीं करेगा जो हमने देखी है। ये अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी हो, ये अनएक्सेप्टेबल। हम तो यहाँ देखते हैं, नाम ले लेके हमारे चीफ्स के ऊपर किस तरह ये तनकीद होती है, नाम ले लेके। हम देखते हैं कि हमारे जजेस के ऊपर, ऑनरेबल जजेस के ऊपर नाम ले लेके किस तरह तनकीद होती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। इमरान की पार्टी में जिसने ये काम किया है, उसको मैं कहता हूं कि फांसी लगाओ, उसको वो माफ नहीं हो सकता। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसका जो सरगना है मुबैना तौर पर और जिसने ये सारा कुछ कहा है, ऑर्डर जारी किए हैं, वो साबका वजीर आजम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद हैं। अब 13 पार्टी अगेंस्ट 1 खड़ी हो जाए तो अब आप क्या आगे करोगे? उसने तो पूरे मुल्क, उसने तो आपके एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम को एक आदमी ने आगे लगा दिया है। अब वो जो बयानिया पुराना है वो आ जा रहा है, ये कह रहे हैं जी उन्होंने ये कर। यार, इन्होंने नहीं किया वो पहले, इनकी हिस्ट्री आपने पढ़ी है पॉलिटिकल, इन्होंने क्या नहीं किया वह सब ने। लेकिन पीजे साहब, मुझसे ज्यादा आपका सियासत में एक्सपीरियंस है, हर दौर को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कभी किसी ने सरकारी अमलाक को इस तरह से जलाया नहीं है, और खासकर वो अमलाक जो सलामती की अलामत हैं उनको जलाया नहीं है। दुश्मन का काम नहीं कभी किसी ने किया, बयानबाजी की हद तक जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं किया। अच्छा पीजे साहब, इजाजत दीजिएगा, वजाहत मसूद साहब हमारे साथ है। मैं चाहूंगी कि वजाहत साहब आप मजीद एलेबोरेट कर दीजिए
कि क्या ये जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया है ये माजी में भी होता रहा है, सेम लाइक दिस, कि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है और इसलिए सियासी जमात है वो कुछ भी करने का हक रखती है और सियासी स्पेस उसकी मौजूद रहनी चाहिए, चाहे वो शरपसंदी करती है, चाहे वो दुश्मन का काम करती है? रियासती इमलाक वगैरह जाने का काम तो हमने 77 में भी देखा, 83 में भी देखा, MRD की मूवमेंट में, और 71 का तो खैर मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समझता हूँ, इस यहाँ तक इत्तफाक करता हूँ पीजे मीर साहब से कि सियासी रहनुमाओं को माइनस नहीं किया जाता, लेकिन जो लोग PTI छोड़ के जा रहे हैं वो जिस गली से आए थे उसी गली से वापस जा रहे हैं। इनफैक्ट एज ए डेमोक्रेट पॉलिटिकल वर्कर एंड जर्नलिस्ट मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि इस नतीजे में ये जो किंग्स पार्टी सिंड्रोम है ये बढ़ जाएगा। इमरान खान साहब भले थोड़ा उनकी ताकत में कमी भी आ जाए या इररिलेवेंट भी हो जाए, जो चीज पाकिस्तान की सियासत को एक सरतान की तरह चिमटी हुई है वो इलेक्टेबल्स जो कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, कौमी मसाइल उनका इशू नहीं होते, पटवारी का, थानेदार का तबादला वगैरह करवाने वाले लोग, उन लोगों का इस तरह से जाने का मतलब ये होगा कि वो उनको मेरी नजर में मुश्किल है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज अब उन्हें एक्सेप्ट करे। वो फिर से एक जमात बनाएंगे, वो इसी नौयत की जमात होगी, उसमें कौन से लीडर होंगे कौन से नहीं होंगे। मेरी राय में इस जो आप फरमा रही हैं ना कि क्या इससे पहले कभी इस तरह से हुआ है, क्या इससे पहले कभी सिक्योरिटी के इदारों में किसी सियासी जमात के बारे में इस तरह की पोलराइजेशन नहीं हुई, ये पहली दफे हो रहा है। और ये इसलिए हुआ है कि हमने पिछले 12 बरस में जिस तरह से ओन किया है, गले लगाया है, इमरान खान साहब को जिस घोड़ी पे बिठाया था अब वो घोड़ी खत्म हो रही है। तो ये इस वजह से ये हिम्मत नहीं हो सकती थी इमरान खान और उनके साथियों की कि वो वहां तक पहुंचे। अभी तो जाहिर है कि उसमें जो लीगल कार्रवाई होगी उसमें बहुत से जो मामला है वो सामने आएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक पॉलिटिकल जमात ऑन इट्स ओन ये सब कुछ कर सके। इसमें यकीनी तौर पे गैर सियासी अनासर का हाथ है। अभी वजीर आजम साहब ने जो फरमाया है जाहिर है और वजीर आजम है वो तो यही कहेंगे ना, लेकिन खुद इमरान खान साहब के भी कि ये कामत ही नहीं है, उनकी ये सियासी विल ही नहीं हो सकती कि वो इस याद तक चले जाए अनलेस ही इज गिवन अ पैट ऑन द बैक। राइट, आप ये कह रहे हैं किसी की शय पर किया है, किसी के सहारे पर किया है। मजहर बरलाज साहब, आप इत्तफाक करते हैं जो वजाहत मसूद साहब कह रहे हैं ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ और अनासर भी मुलविस हैं? और फिर जहां तक बात है इमरान खान साहब की, तो वो क्या अब वाकई ही जो माइनस करने का कोई फार्मूला है उस पर अमल हो जाएगा? ये एक बेहतर मौका है इमरान खान साहब को माइनस करने का? बहुत शुक्रिया। वजाहत मसूद साहब ने बड़े उम्दा अंदाज में आपको बात एक बता दी है कि 77 में भी और 83 में भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, और 71 की भी बात कर दी, तो वहां भी जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। आप लोगों ने ये कैसे तय कर लिया कि ये तहरीक इंसाफ ही ने किया है? अभी तो देखिए तहकीकात होंगी, पता चलेगा कि कौन से अनासर मुलव्वस हैं, और फिर अगर सरकारी अमलाक पर हमला करना जुर्म है तो जो सिक्योरिटी के अदारे थे जिन्होंने वो हमला रोकना था वो 5 दायरे कहाँ गए? जो लिबर्टी मार्केट से कोर कमांडर के घर तक 5 दायरे बनते हैं। नंबर 1 पुलिस कहाँ थी? नंबर 2 MP जब आप दाखिल होते हैं कैंट में, नंबर 3 रेंजर, नंबर 4 क्विक रिस्पांस फोर्स, और नंबर 5 आ जाएगी जो कोर कमांडर की जाती सिक्योरिटी है जिसमें 75 अफराद थे। तो ये 5 लोग भी तो जिम्मेदार है ना, इन पर भी तो जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि इनका जिम्मा था सरकारी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये अपनी फराइज में कोताही इन्होंने क्यों बरती?
शरप्रसाद नासिर को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जी। अब आ जाइए पीटीआई को तोड़ने की तरफ बातें कि जी छोड़ रहे हैं। इमरान खान कभी माइनस नहीं होंगे। इन्होंने भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की थी, भुट्टो साहब माइनस नहीं हुए। आप देखिए कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 40 में से 38 अरकान छोड़ गए थे, 2 रह गए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं हुई। फिर जब 2002 में पीपल्स पार्टी में से पैट्रियाट बनाए गए तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं हुई। इसी तरह मुस्लिम लीग जो है, इसमें से इसका सीना चीर के काफ लीग बनाई गई थी, तो क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई? नहीं हुई। अब भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान में एक फर्क है। भुट्टो और नवाज शरीफ इक्तदार में पहले आए, उन्होंने जमातें बाद में बनाई। इमरान खान ने जमात पहले बनाई है, 22 साल के बाद इक्तदार में आया है। ये एक फर्क है। और क्या ये जो लोग दबाव पे छोड़ रहे हैं, मेरे पास भी कई लोगों के रोज ही मुलाकातें होती हैं या मेल जोल है, वो कहते हैं किस किस का दबाव है। ये जो दबाव होता है ना, देखिए ये किसी को माइनस नहीं कर सकता। आप लोगों को छुड़वा देंगे तो क्या इससे उसकी मकबूलियत कम हो गई है? नहीं हुई। उसकी मकबूलियत तो और बढ़ी है, जिसको आप इमरान खान कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है ना, गिरफ्तारियों का, छापों का, लोगों के घरों में रात 2:30 बजे छापे मारना, धावे बोलना, फिर औरतों की तौहीन करना, तज़हीक करना, बच्चों को हरासा करना, इससे नफरत जन्म ले रही है। इससे मोहब्बत जन्म नहीं ले रही। हमें इस वक्त मनहसल कौम मोहब्बत का काम करना चाहिए, नफरत का नहीं करना चाहिए। नफरत का फल तो हमने बहुत पहले चख लिया था। क्या लेकिन ये नफरतें बोई जा रही हैं? इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना कि क्विक रिस्पांस नहीं दिया गया, या जो एक सिक्योरिटी मेजर्स थे उसके मुताबिक अगर जो एक्शन लेना चाहिए था वो मॉब को रोका नहीं गया उस तरह से, तो वो रीजन जो हमें स्टेट की जानिब से या फिर ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टी से, निगरान हुकूमत की जानिब से मिलती है, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसे होता तो लाशें गिर जाती। आलिया जी मेरी बात सुने, बड़ी बातें करते हैं ना, तो हुकूमत नाकाम हुई सरकारी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ में, तो क्या वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफा दिया? क्या पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दिया? क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया? ये लोग नाकाम हुए हैं। अच्छा चलिए, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख बताती है कि चाहे 71 का भी वाकया हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जा सकता। तो क्यों हम 71 के वाकये को याद करके 9 मई 2023 को वो एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं? अच्छा है कि कोई इतना बड़ा सानिया नहीं हुआ, कुछ अमलाक को टारगेट किया गया, लेकिन अगर माइनस नहीं किया जा सकता तो फिर अच्छा सिर्फ इलेक्शन की हद तक रोका जा सकता है जो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। अब वो एक्सपेक्टेड ही हैं, क्योंकि हम श्योर नहीं कह सकते कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो उस इलेक्शंस तक तो इमरान खान सबको रोका जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। इस पर तमाम का व्यू लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब जाहिर है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अफ़वाम व तहफ़ीम से भी मामलात हल करने चाहिए। वक्त और हालात यही बताते हैं, यही इस वक्त के हालात जो हैं उसका तकाजा भी है। लेकिन पीजे साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को, आपने भी कहा सबकी ये राय कि शायद माइनस ना किया जा सके पाकिस्तान की सियासत से, लेकिन अक्टूबर में जो इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर तरीन जमात अगर होगी तो ही इलेक्शन हो सकेंगे, तो वो इसमें कामयाब हुकूमत हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आपने बड़ी कोशिश की थी कि भुट्टो साहब को आप बिल्कुल लपेट लें। कौसर नियाजी साहब जैसे लोगों ने सियालकोट में 80-80, 90-90 हज़ार वोट लिए। आप एक रिदम होती है, एक मूवमेंट होती है, पॉलिटिकल हो, उसको आप नहीं रोक सकते हो। आप कितना रोकोगे? दुनिया क्या कहेगी? आपका इन्वेस्टर क्या कहेगा? आपके बाहर से आने वाले ताजर क्या कहेंगे? आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या कहेंगे?
देखो, सप्रेशन से काम नहीं होता। जहाँ सप्रेशन होती है, ऑपरेशन होती है, वहां लोग भाग जाते हैं आपसे। हमें इसको संजीदा लेना है और एक डायलॉग करना है। मैं तो यहाँ आपके प्रोग्राम के तासुर से, और मैंने पहले भी कहा है कि आर्मी चीफ को चाहिए भी कि वो अपना इन्फ्लुएंस लगाएं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी उनके हाथ में है, और इन सबको बिठाएं और एक डायलॉग करवाएं फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। देखो ना, जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी, ये ज्यादा होंगी। बल्ला साहब ने सही बात की है, ये नफरतें और फैलेंगी, और नफरत फैलती है, फिर एक बबल बन जाता है। देखो ना, अब मैं आपको बताता हूँ जी पीटे साहब, हमने ये रवैया देखा है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने तो इस तमाम वाकयात के ऊपर मजम्मत भी कर दी है, और कहीं ना कहीं शायद वो पीछे हटने को भी तैयार हो गए हैं। अब वो उनका वो लबो लहजा भी नहीं है। तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जो कि कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान के मुतालिक को नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया है, जो उनके इस्तीफे मंजूरी का था। तो अब ये बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में है, तो गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि वो पीटीआई को ये स्पेस दे डायलॉग की भी और असम्बली में वापसी की भी, ताकि इस पार्टी को माइनस करने के बजाय इस प्रोसेस के साथ लेकर चला जा सके। बिल्कुल चला जा सके। देखो, नफरतें इतनी फैल गई हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट में वो ये बातें कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि अगर आपके साथ रिजेंटमेंट हो रही है, तो इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल से, यार व्हाई डू आई वांट टू गवर्न अ कंट्री जहां के मेरे खिलाफ इस तरह की बात है। मैंने तो सबको लेके चलना है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान का हूँ। जी बिल्कुल। वजाहत साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त अक्टूबर तक एटलीस्ट जो इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, जाहिर है ड्यू हैं, मस्ट ड्यू हैं, उनको हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहे करवाना ना ही करवाना, क्योंकि इससे पहले तो इलेक्शन करवाने के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब अगर इलेक्शन करवाने हैं गवर्नमेंट ने, तो इमरान खान साहब को माइनस करके ये इलेक्शन तक रोक सकती है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं एहतराम के साथ भाई मजहर बल्लास ने जो बात की उसमें एक तस्वीर करना चाहूँगा। जो मेरी राय में भुट्टो साहब ने जमात नवंबर 1967 पर मनाई थी, और हुकूमत में वो यानी सदर के तौर पे 20 दिसंबर 71 को आए थे। तो ये पहला मौका नहीं है किसी लीडर ने जमात पहले मनाई हो और हुकूमत में बाद में आया हो। एक और दूसरा ऐसी इजाफा है कि वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई कि भी 40 में से 38 भाग गए थे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के 75 अरकान जियाउल हक की मंसूर शूरा में भी शामिल हुए। अब यहाँ तक ये बात है ना कि इमरान खान साहब हिस्सा लें, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। जो पेचीदगी सूबाई इंतखाबात में थी वो बहुत आईनी मामला है, उसमें तरमीम की जरूरत है। हम एक वक्त वजीर आला का जो असम्बली डिजॉल्व करने का हक है और निगरान हुकूमत वाला जो हमने जिबुल खौसत बच्चा अपनी जमहूरियत को दिया है, इन दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते। इंतखाबात होंगे, लेकिन आर्मी को अपना गुस्सा हो सकता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। जो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन है वो उसकी आड़ में सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ये फायदा नहीं उठा पाएंगे। उल्टा जो है वो इमरान खान साहब जो 2018 के इंतखाब में भी सब कुछ करके भी 2018 में सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके थे। आई डोंट बिलीव कि इन लोगों जो लोग जा रहे हैं उनमें से अब तक कोई ऐसा नहीं है कि जिसका अपना कद इतना हो कि वो सियासी जो है मंजर उसमें कोई फर्क डाल सके। ये इस तरह से आना जाना, अभी जिक्र हुआ कौसर नियाजी साहब का, हफीज पीरजादा, मुमताज भुट्टो और उस वक्त जतोई तक पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे। बड़ी सियासी जमातों को इससे फर्क नहीं पड़ा करता। मेरे ख्याल में इंतखाबात होंगे और पीटीआई उसमें हिस्सा लेगी और जो उनका ड्यू शेयर है वो उन्हें मिलेगा। ये गर्मा गर्मी। लेकिन वजाहत साहब, इस वक्त जो स्पेस की जो अब इमरान खान साहब ने अब मजम्मत भी कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है। अब ये बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में है, खासकर पीडीएम की जमातों की कोर्ट में है कि वो अपने बदले लेने की बजाय सियासी बसीरत का मुजाहरा करें और स्पेस दें पीटीआई को। ऐसा लग नहीं रहा।
अदले के बदले हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक मुत्तफिक हूँ कि विच हंट नहीं होना चाहिए, विंडिकेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इंतकामी मुकदमे नहीं बनने चाहिए, लीडरों को और कारकुनों को इस तरह अंधाधुंध अरेस्ट करना जिस तरीके से किया जा रहा है, ये रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल है और ये एक बुरी रवायत का सलसल है। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम आपसे ये भी अर्ज करूँगा कि साहब ये बनाया भी तो था ना, तो जिस महवियत से ये बुत तराशा था, अब वो जंग तो लड़ाई तो वो खत्म होगी, वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कोई लंदन प्लान है या नहीं। ये 3 साल लंदन प्लान हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, एक 74 में था, एक 2014 में था और एक अब जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये अर्ज करूं कि ये सियासी जमहूरी कुफ्तों के हक में ये बात नहीं जाएगी कि वो इमरान खान साहब की जमात को रियासती ताकत के बल पे और विंडिकेटिव रियासती मेजर्स के साथ जो है वो खत्म करें। इससे उल्टा उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इससे ओवरऑल जमहूरियत को नुकसान होगा। Let there be a level playing field. राइट। मज़हर बरला साहब, आप क्या समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है वजाहत मसूद साहब ने, वो प्रोवाइड होगी सबको? ये पहले PMLN कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, फिर इलेक्शंस होने चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या सबके लिए होगी आइंदा इलेक्शंस में, या यही हम कशीदगी देखेंगे, इलेक्शंस हो भी जाते हैं या फिर इलेक्शन ही नहीं होंगे? अच्छा जी, मैं पहले तो वजाहत साहब की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने बजा फरमाया कि 76 में पीपल्स पार्टी 67 में पीपल्स पार्टी बनी, लेकिन क्या वजाहत साहब ये बता पाएंगे कि उससे पहले भुट्टो साहब वजीर खारजा थे? क्या वजीर खारजा होना इक़्तिदार में नहीं होता? और फिर जो सिकंदर मिर्जा के दौर में वो वजीर सनत बने, भुट्टो साहब तो पढ़ाते थे सिंधला कॉलेज में, उन्होंने तो कॉलेज से ले जाके वजीर सनत बना दिया सिकंदर मिर्जा ने। तो क्या वजीर सनत बनना, नहीं, क्या वजाहत साहब, क्या वजीर सनत रहना, वजीर खारजा रहना इक़्तिदार नहीं होता? जी मेरे मजहर भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, उससे पहले वो वन यूनिट की मुखालफत भी कर चुके थे और गुजारिश तो सुन लीजिए, और लाड़काना बोर्ड के प्रेसिडेंट भी देखिए, सियासत में वो पहले से मौजूद थे। बहस तो मैं नहीं करना चाहता, मैं तो ये कहता हूँ बात मैं आपसे करूँ कि जब मुल्क में मार्शल लॉ लगते हैं तो जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आपकी उम्र के नौजवान जिन्होंने सियासत करना होती है, उन्हें पता होता है 10-11 साल के लिए कोई वर्दी वाला आके बैठ गया, ना नवाज शरीफ के पास ऑप्शन था, मैंने बहुत ऑप्शन था। जी ठीक है वजाहत साहब, आप मज़हर बरला साहब कंप्लीट कर लीजिए बात। मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी। मैंने सिर्फ वजाहत की है कि जो लोग वजीर बन जाते हैं तो वो इक़्तिदार ही में होते हैं, वो इक़्तिदार से बाहर नहीं होते। वो भुट्टो साहब हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ, वो पार्टियां बनाने से पहले इक़्तिदार में आए, फिर पार्टियां बनाई। अब आ जाइए जी, इस जो सवाल है आपका आलिया, इस हफ्ता, ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। इसमें मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के तहत सियासी पार्टियां एक डेट दे देंगी। अच्छा मज़हर बरला साहब, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग कि PTI का तो हमें अपने प्रोग्राम के लिए कोई गेस्ट भी नहीं मिलता, जैसे कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए मेयर के लिए जमात इस्लामी ने PTI के साथ अलायंस कर लिया, लेकिन उनके जो इलेक्टेड है वो कहाँ पर है, उनको नहीं मिल रहे, ऐसे प्रोग्राम के लिए गेस्ट नहीं मिल रहा, मुलाकात के लिए कौन आएगा? अच्छा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सुनिए, अक्टूबर से 1-1.5 महीना पहले की डेट होगी और वो जाके ये पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में बताएंगी। एक जो सवाल पीछे आपने पीजे साहब को किया ना कि जी वो हाई कोर्ट ने जो उनके मेंबरान बहाल किए हैं तो क्या होगा, भाई उनको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गलत काम कर चुके हैं, गैर आईनी काम कर चुके हैं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सके, तो उसको भी तो तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इनको कंपलसेट करना पड़ेगा। ओके राइट, 214 मेंबरान का होना जरूरी है कौमी असेंबली में। जी ठीक है, नेक्स्ट वीक में अच्छी खबर आने वाली है और पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम आ जाए, खुदारा यही बेहतर है, वरना जो सर्वे बता रहे हैं, जो अवाम के हालात बता रहे हैं, बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। और अब अगर ये सब के केसेस और ये जो अभी पकड़ दकड़ से मामलात आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में जो है हालात बेहतर होंगे। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है,
ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि G20 समिट की जो कि श्रीनगर में भारत करवाना चाहता है, किस किस ने अभी तक बायकॉट किया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भारत की ये कोशिश है कि G20 समिट जो है वो श्रीनगर में करवाई जाए, जो कि पहले ही मुतनाज़े है और पहले ही भारत इसके ऊपर मुसल्लत हो चुका है, लेकिन दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है। चाइना ने भी इसका बायकॉट कर दिया है और मुतनाज़े इलाके में ऐसी समिट वो उसमें शिरकत नहीं करेगा। टर्की और सऊदी अरब के बारे में भी ऐसी ही खबरें हैं। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि G20 के जरिए जो भारत पैगाम देना चाहता है दुनिया में कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त अमन है, वहां पर जो आम सरगर्मियां हैं वो हो सकती हैं, क्या वो पैगाम देने में कामयाब होगा? लेकिन उससे पहले ये समिट भी हो पाएगी कि नहीं? देखिए जी, जो खुदार कौमें होती हैं ना, वो ऐसी चीज को बड़ा मॉनिटर करती हैं। चाइना, आपने देख लिया उसके रद्द अमल। टर्की, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया आपने जिक्र किया, एंड आई एम श्योर और भी मुल्क होंगे। ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे बड़ी। और आप देख लें कि 75 साल हो गए और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। यहाँ आपने जेनोसाइड देखा, यहाँ आपने मर्डर्स देखे, यहाँ प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट होते देखा, या ये प्लास्टिक बुलेट्स की, यहाँ आपने इनको कर्फ्यू में लगा दिया, आपने इंटरनेट इनके बंद कर दिए, इनको आपने ब्लैकआउट कर दिया दुनिया से। सो यू रियली थिंक कंट्रीज विल कम एंड आप G20 वहां करेंगी या पार्टिसिपेट करेंगी? किसी को नहीं करना चाहिए। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, दिस इज अ डिस्प्यूट। और इसके अंदर आप बैठ के क्या बात करेंगे? इनका क्या कैरेक्टर कहेगा जो बैठेंगे भी, कि हम वहां बैठे हैं जहाँ इतना तशद्दुद और जुल्म होता है और हम यहाँ बैठ के G20 की मीटिंग्स करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक जिन कंट्रीज ने फैसला किया है बड़ा जबरदस्त है, और उन्होंने मेरी नजर में ये जो ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं, वायलेशंस, आई थिंक उन्होंने उसको एंडोर्स किया पाकिस्तान को। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, और ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन क्या भारत इसको बिल्कुल पोस्टपोन कर सकता है? ऐसी जाहिर है G20 के तमाम ममालिक अगर इससे बायकॉट करते हैं तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा, या कितनी कैपेसिटी में लोग ममालिक जो हैं उसके बायकॉट का ऐलान करें तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा? डिमांड करें कि वो भारत में ही हो। जी पीजे सर। नंबर 1, ये अगर होता है, इसके 2 सिनेरियो में देखूंगा। इन सब मुल्कों को चाहिए, वी डोंट वांट अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, लेकिन इसके बाद अगर तो ये हो जाता है, अगर तो फिर इन मुल्कों को चाहिए कि हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाए। जब ये जी ठीक है, राइट। वजाहत मसूद साहब, आपका क्या एक है कि G20 समिट करवाने में भारत श्रीनगर में कामयाब हो जाएगा? मेरी नज़र में कामयाब हो जाएगा, अगरचे मैं समझता हूँ कि ये हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन जैसे बड़े मुल्क को जो है उन्होंने परसुएड किया है। यकीनी तौर पर ये वज़ारत ख़ारजा ही इस तरह के मामला तय करती है। चीन का वहाँ ना जाना, इससे ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये दुनिया में बहुत अहमियत की हामिल मीटिंग होती है। तुर्की और सऊदी अरब के बारे में भी महज खबरें हैं, लेट्स सी के आगे चल के क्या होता है। इसका एक तनाजुर ये नहीं भूलिए कि चीन और अमेरिका आई बॉल टू आई बॉल हैं इस वक्त ग्लोबल सुप्रीमेसी में, और इंडिया के साथ चीन के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं जो जिस तरफ इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि वाइल इट्स ऑलवेज वेरी इजी ना कि आप एक मुल्क में बैठे हों और जो वहाँ का रियासती बयानिया हो खारजा अमूर पे उसकी हमायत करें।
I जी would तो very much appreciate वजाहत कि वजाहत जो साहब, ममालिक अगर ऐसा वहाँ आए, हो जो जाता है ममालिक तो वहाँ आए, भारत, वो सिंकियांग में मुसलमानों पर जो कुछ चीन कर रहा है उसका भी जिक्र करें। वजाहत साहब जैसे आप सिंकियांग जिक्र के कर रहे हैं, मुसलमानों की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है कश्मीर के जी मुसलमान। वजाहत साहब आप जैसे फरमा रहे हैं कि वो कामयाब हो जाता है अगर G20 समिट करवाने में, चाहे कि हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारे सफारतकारी की कामयाबी ही कहें कि वो नहीं बाइकआउट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत G20 समिट करवाने में कामयाब हो जाता है तो वो तो अपना पैगाम दुनिया को दे चुका कि ये मतनाज़ इलाका अब पुरअमन इलाका बन चुका है। ये अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त 2019 हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह के रद्देमल का इज़हार किया था, वो इतना बेदस्तोपाई का था, वो इतना मुहम्मल और मुनफिल रद्देमल था कि उसके नतीजे में हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सफारती स्पेस जो है, डिप्लोमेटिक स्पेस जो है वो गंवाई है। उन हालात में चीन जैसे बड़े मुल्क का G20 के इजलास का बायकॉट करना जी ठीक, पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक सर्कल्स के लिए जी बड़ी ठीक, कामयाबी जी है। मजहर मैं बरलास चाहूंगा कि इसको इसके प्रोपोर्शनली में देखा जाए। जी मजहर बरलास साहब, हम ये देखें कि हमारी ये सफारती कामयाबी है कि हमारे दोस्त ममालिक, चीन जैसे दोस्त ममालिक और दीगर ममालिक जो इस इजलास का बाइकआउट करने जा रहे हैं, वो हमारी कामयाबी है या G20 समिट होना, वहां पर मुमकिन हो जाना, ये हमारी नाकामी है? देखिए, मैं समझता हूँ मेरे दो फाजिल दोस्तों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलवाई कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये खित्ता एक मुतनाज़ा खित्ता है, लिहाजा जो ममालिक भी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान हैं उन्हें तो इसमें नहीं आना चाहिए, चूँकि UN की नज़र में ये एक मुतनाज़ा खित्ता है। तो एक मुतनाज़ा खित्ते में जाके उसके मेंबरान खुद एक बड़े प्लेटफॉर्म की तौहीन करेंगे। अच्छा, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, देखिए चाइना के कुछ अपने मामलात हैं जो बॉर्डर एरिया पे आपको याद ही होगा कि पिछले साल भी उनकी लड़ाई होती रही, वहाँ दावे हैं उन कुछ इलाकों पे चाइना के दावे हैं, तो लिहाजा चाइना तो करेगा, लेकिन जो मुसलमान दुनिया का एक मुकदमा है उसमें ज़ाहिर है तुर्की, सऊदी अरब और ममालिक भी शरीक होंगे। इस हवाले से मतलब शिरकत नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे कि कश्मीर और फ़लस्तीन का एक मुकदमा मुस्लिम दुनिया का बड़े अरसे से जाग रहा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चीन ने चूँकि गुज़श्ता 2-4 सालों में, हालिया साल जो थे उनमें अपनी दोस्तियां बहुत बढ़ाई हैं, तो चीन के ब्लॉक में शामिल जो और ममालिक हैं वो भी इसका बाइकआउट करेंगे। इंडिया को मजबूरन ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली या कोलकाता या बम्बे या शिफ्ट जयपुर करनी पड़ेगी, नहीं मुमकिन हो पाएगा। पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर बरलास साहब, वजाहत मसूद साहब, पीछे मीर साहब। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।